Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to solve the lead code problem number 865, that is smallest subtree with all the deepest node. Okay, and this problem is very similar to the problem number 1123, which is 1123. Yes, and that problem is to find the lowest common ancestor of deepest leaves. Okay, yes, lowest common ancestor of deepest leaves. Okay, so this problem is similar to that problem, smallest subtree with all deepest nodes. Okay, so let's understand the problem statement. Okay, statement is, given the root of a binary tree, the depth of each node is the shortest distance to the root. Okay, and next, return the smallest subtree such that it contains all the deepest nodes in the original tree. So ये कुछ भी नहीं है, ये हमारा क्या है, ये लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर की इसने डेफिनेशन बता दी एक टाइप की. सो मतलब क्या होता है, हमें क्या निकालना है, शॉर्टेड डिस्टेंस टू द रूट. मतलब ऐसी एक नोड, एक बाइनरी ट्री हमें मतलब बताया है इसने, तो हमें क्या रिटर्न करना है, एक स्मॉलेस्ट सब ट्री रिटर्न करना है जिसमें वो सारे डीपेस्ट नोड को वो कंटेन करता हो. वो हमें स्मॉलेस्ट सब ट्री, उसका रूट रिटर्न करना है उस स्मॉलेस्ट सब ट्री का. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर. अ नोड इज कॉल्ड द डीपेस्ट if it has the largest deep depth possible among any node in the entire tree. Possible, the subtree of a node is a tree consisting of the node plus the set of all descendants of the node. The subtree, the question is, if it has the largest depth possible among any node in the entire tree. Okay, so we have to find the root node that have the deepest node inside that. Okay, so we have to find the shortest distance from that root. Okay, so let's understand from the given example test case. Okay, a subtree of a node is a tree consisting of the node. Okay, so this is the definition of subtree. Okay, let's understand using the example test case. Okay, so this is the example which is given into the lead code problem. Okay, so this is tree. Okay, we have to find that shortest डिस्टेंस टू द रूट मीन्स स्मॉलेस्ट सब ट्री रिटर्न करना है. सो इस टेस्ट केस में देखते हैं. सबसे पहले क्या है, दिस इज द रूट नोड. ओके, दिस इज द रूट नोड. ओके, 3. नाउ फ्रॉम 3 we have firstly we have to find the that root node, that smallest subtree root which consists the lowest, which consists the deepest node. Okay, so deepest node from the root is that 7 and 4 is the deepest node. Okay, in that subtree. Okay, so the deepest node से आपको कुछ थोड़ा सा हिंट मिल रहा होगा, दैट इज लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर का. ओके, सो मैं आपको बताऊंगी. पहले इसमें इस इनपुट को समझ लेते हैं, इस टेस्ट को. ओके, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये 3 रूट नोड है. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, जैसे ये हमारा स्मॉलेस्ट डीपेस्ट नोड है, ये हमारा डीपेस्ट नोड है, तो ये हमारी क्या बोला जाता है, हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द रूट. ओके, सो ये हमारा ये सब ट्री है जिसमें क्या है, इसमें जो हमारे 7, 4 ये हमारे डीपेस्ट नोड है. ओके, डीपेस्ट नोड है और इनका जो एंसेस्टर है वो 2 है. ओके, सो वी हैव टू रिटर्न दैट ट्री नोड. ओके, दैट नोड. तो ये हमारा क्या है, एक हमारा स्मॉलेस्ट सब ट्री है जिसमें ये हमारे डीपेस्ट नोड है. ओके, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट सब ट्री का ये हमारा रूट है. ओके, दिस स्मॉलेस्ट सब ट्री का. तो हमको यही रिटर्न करना है. तो यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, हमारा 2 रिटर्न होगा. तो हम समझते हैं, तो इसने काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन इसमें बोला है, बट क्वेश्चन हमारा ये है, हमको निकालना है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर. बस हमें रिटर्न करना है, उसका हमें नोड रिटर्न करनी है, किसका, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर की, बस, और कुछ नहीं करना है. तो समझते हैं ऐसा क्यों है.
ओके, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हमको क्या रिटर्न करना है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर हमको रिटर्न करना है सिंपली। ओके, काफ़ी घुमा फिरा के इसने क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन काफ़ी इजी है बस, और कुछ नहीं है। लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। ओके, तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो इसमें लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर में क्या होता है, आपको कोई दो नोड दिए हैं लाइक पी एंड क्यू। ओके, P and Q, you have to give in the two nodes P and Q. So what you have to do, you have to find the root of these two nodes. Okay, and that is the lowest common, that must be the lowest common ancestor. So lowest common ancestor for P and Q, like let's understand P is 7 and Q is 4. Okay, and we have to return the lowest common ancestor. Ancestor मतलब क्या होता है, ancestor like इसका parent. Okay, so we have to return the parent of this child. Okay, and that parent must be the lowest common ancestor. मतलब lowest common ancestor like जैसे ये हमारे 7,4 है, तो इनका ऊपर जो है ना पेरेंट कौन है, जो इन दोनों को अपने अंदर समाए हैं, मतलब अपने अंदर समाने का मतलब अपने अंदर रखे हुए, मतलब इनके अंडर में आते हैं। ठीक है, 7,4 किसके अंडर में, 2 के अंडर में। तो दिस इज लाइक लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। ओके, नाउ एयर लोएस्ट कॉमन, एक एग्जांपल और लेते हैं। लाइक यहाँ पर अगर हमारा 10 होता है, लाइक एक नोड और होती है, इसकी 0 का एक लेफ्ट चाइल्ड होता है लाइक 10। ओके, सो अब हम आगे इसमें देखते हैं। जैसे 10 हमारा लोवेस्ट, मतलब हमने एक लेफ्ट चाइल्ड और ले लिया, इसका किसका 0 का 10 ले लिया। ठीक है, तो अब हमारा जो डीपेस्ट लीव्स हो गए हैं, जो डीपेस्ट लीव्स हैं वो हमारे 7,4,10 है। ठीक है, डीपेस्ट लीव हमारे 7,4,10। ओके, तो अब 7,4 का हमारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा। अब 7,4 का, तो अगर हम सिर्फ 7,4 का देखते हैं तो सिर्फ 2 होगा। बट इफ वी सी फॉर 7,4,10, सो फॉर दिस deepest leaves the lowest common ancestor must be 3. Why? Because for 7,4,10 the shortest node must be the 3. Why? Because from here means 3 is 7,4,10 is under to the 3, not 2 and 0, because 0 is under to 10. Okay, sorry, 10 is under to 0 and 7,4 is under to 2, and but 7,4,10 together is under to 3. Okay, that is why the lowest common ancestor of 7,4,10 is 3. Okay, now move to the how to build the solution. Okay, तो सोल्यूशन कैसे बिल्ड करना है, बट फॉर लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर वी हैव टू नो द डीपेस्ट लीव्स, बट वी डोंट नो द डीपेस्ट लीव। सो फॉर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मैक्स डेप्थ, दैट्स वाई फॉर फ्रॉम दैट वी नो द deepest leaf. Okay, because the deepest leaf find the lowest common ancestor. Okay, so firstly we have to find the depth of each node. Why? Because using this we know the max depth. Okay, सो सिंपली हम एक रिकर्जन कॉल कर देंगे टू फाइंड द डेप्थ ऑफ ईच नोड, बिकॉज ट्री में तो हमको रिकर्जन से ही हम ट्रेवल्सर कर पाते हैं। ओके, विदाउट फॉर लूप लगा के नहीं, यहाँ पर रिकर्जन से हम क्या करते हैं, ट्रेवल्सल करते हैं किस पर, डेप्थ, सॉरी ट्री नोड पर। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम नोड एक मैप बना लेंगे जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, नोड को एंड उसका डेप्थ को। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, डेप्थ मार्क कर लेते हैं। ठीक है, फॉर 3 यहाँ पर इसकी डेप्थ 0 होगी। ठीक है, 0। ओके, एंड फॉर दैट लेवल, डेप्थ मतलब क्या है, हमको लेवल फाइंड करना, तो इसकी लेवल क्या है, 1, वही डेप्थ है हमारी। एंड फॉर दैट हेयर इज 2। ओके, एंड फॉर दैट 7,4 दिस इज 3. Okay, this is 3. Now we have to store that node and depth for each node. Okay, in the map for further process. Okay, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोड स्टोर करेंगे, एक साइड में नोड होगा हमारा, की जो हमारी वो नोड होगी, एंड जो डेप्थ होगी वो हमारी वैल्यू होगी। ओके, ये हमारा क्या होगा, डेप्थ। ओके, and meanwhile that we find the max depth also. Okay,
क्या कर लेंगे हम लोग, मैक्स डेप्थ को भी निकालते जाएंगे नोड और डेप्थ के निकालने के साथ साथ। ओके, जो हम वो चलाएंगे ना रिकर्जन, उसी के साथ साथ हम लोग मैक्स डेप्थ भी निकालेंगे। मैक्स डेप्थ हमें हेल्प करेगी लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर को फाइंड करने के लिए। ओके, सो फॉर 3 द डेप्थ इज 0। ओके, एंड फॉर 5 1 6 2 एंड क्या है 0 8 फिर 7 एंड 4। ओके, अब हम इसमें स्टोर कर लेते हैं। 5 के लिए हमारी 1 है, 1 के लिए भी हमारा डेप्थ 1 है, 6 के लिए 2 है, 2 के लिए भी 2 है, एंड 0 के लिए 2, 0 के लिए 2 है, एंड 8 के लिए भी हमारा 2 है, 7 के लिए हमारी 3 है, एंड 4 के लिए भी हमारी 3 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे इसको, एंड फर्दर हम क्या करेंगे, मैक्स डेप्थ भी निकालते जाएंगे इसके साथ साथ। एंड मैक्स डेप्थ हमारी क्या होगी, यहाँ पर 3 होगी मैक्स डेप्थ। कैसे 3 होगी मैक्स डेप्थ, हम निकालते जाएंगे ना। मैक्स डेप्थ यहाँ पर 3 है ना, देखिए आप लोग, जैसे ये है ना, ये हमारी क्या है, मैक्स डेप्थ है। तो हम मैक्स डेप्थ का एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम एक मैक्स डेप्थ नाम का वेरिएबल बना लेंगे जिसमें मैक्स डेप्थ को भी स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम आगे ट्रैवर्सर करेंगे किसको निकालने के लिए, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर को निकालने के लिए, तो उसमें हम मैक्स डेप्थ से कंपेयर करेंगे। अगर मैक्स डेप्थ हमारी मिल गई तो हम क्या, हमें एक नोड मिल गया है ना, एक नोड मिल गया जो हमारी डीपेस्ट लीव हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ से अकॉर्डिंग टू दैट वी फाइंड द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालने का एक रिकर्जन होता है, मतलब एक रिकर्जन लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है मैं बताती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम क्या है, रूट पे जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने कोई 2 नोड ले ली, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालेंगे, लेट सपोज 7,4 ले लिया हमने। ठीक है, 7,4 का हमें लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है, LCA निकालना है। तो हमने 3 से रिकर्जन मारा रूट से। ठीक है, जो रूट की वैल्यू अब क्या 7 के इक्वल है, क्या 4 के इक्वल है, नहीं इक्वल है। हम आगे जैसे लेफ्ट में हमने रिकर्जन मार दिया, फिर 5 से पूछेंगे क्या इक्वल है, नहीं है, फिर हम लेफ्ट में जाएंगे, क्या 6 से बोलेंगे इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, अब फर्दर हम मूव नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, नल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, नल। ओके, नल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब ये 5 पूछेगा क्या मेरी तरफ से लेफ्ट से तो नल आया है। ठीक है, अगर लेफ्ट से नल आया और अगर राइट से कुछ भी आया हो तो उससे अभी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अभी राइट पे जाते हैं। जैसे इसमें लेफ्ट में गए, अब इसमें राइट में जाते हैं। ठीक है, एंड राइट पे पूछते हैं। जैसे राइट से पूछा क्या 2 इक्वल्स टू एनी 7,4, नहीं इक्वल है। वी मूव टू फर्दर लेफ्ट, फिर हमने लेफ्ट में गए। अच्छा, अब 7 के इक्वल हो गई, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 7। हाँ भाई, ये इसी नोट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, फिर 4 पे गए, हाँ ये भी इक्वल है, फिर हम 4 को रिटर्न कर देंगे। तो हमने क्या देखा, अगर दोनों साइड से, जैसे राइट से भी और लेफ्ट से भी, फ्रॉम बोथ साइड से अगर हमें रूट नोड मिल रही है, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई जो 2 है ना, जिस नोड पे हमें रिटर्न आ रहे हैं ना, लेफ्ट से और राइट से दोनों से हमें अगर रूट नोड मिल रहा है, मतलब समझ जाएंगे कि हाँ ये LCA है, तो ये ऊपर रिटर्न कर देगा क्या, LCA। ठीक है, LCA है ये हमारा 2 क्या है, LCA लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट से नल है, लेफ्ट से हमारा नल है, एंड राइट से हमारा LCA आया है। ठीक है, तो एक हम चेक लगा देंगे, अगर हमारा लेफ्ट से नल है तो कोई कुछ भी नहीं करेगा, अगर लेफ्ट से नल नहीं आया तो हम रिटर्न कर देंगे जो भी नोड हमें मिली है, और सेम फॉर राइट से। तो रिकर्जन हमारा कुछ इस प्रकार होगा, मैं यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ। फॉर LCA के लिए रिकर्जन हमारा क्या होगा, जैसे फॉर LCA के लिए मैं अभी रिकर्जन लिख रही हूँ। ठीक है, और जो LCA के लिए होगा वही सेम रिकर्जन हमारा इस कोड के लिए होगा, टू फाइंड द LCA नोड। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हम LCA नोड ही निकाल रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हम डीपेस्ट लूप को कंपेयर करके निकालेंगे, मैक्स डेप्थ को कंपेयर करके निकालेंगे, और इसमें जो हम निकालते हैं वो वैल्यू को कंपेयर करके निकालते हैं। बट यही यहाँ पर डिफरेंस है। ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपली पहले रिकर्जन लिखूँगी LCA रिकर्जन निकालने के लिए। ठीक है, जो अभी बताया था। ठीक है, LCA का रिकर्जन कैसे, एक रूट नोड पास कर देंगे। ठीक है, रूट नोड पास कर देंगे, और इसमें पहले पूछेंगे, पहले रूट हमारा नल नहीं होना चाहिए। फर्स्टली रूट मस्ट बी, मतलब नल नहीं होना चाहिए हमारा रूट। अब हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इफ़ जो हमारा रूट है, इफ़ रूट इक्वल्स टू नल,
अगर रूट हमारा नल है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे नल को ही, रिटर्न नल। और एक और चीज़ चेक करेंगे, अगर हमारा अब यहाँ पर इस जो ये अभी हम जो LCA लिख रहे हैं, इसमें इस LCA को हम जो लिख रहे हैं ना, इसमें हम डेप्थ से कंपेयर कर रहे हैं। और हमने क्या कर लिया है, जो सारी जो नोड है उनका हमने डेप्थ पहले से स्टोर कर लिया है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे जो हमारी अभी जो रूट है, करंट रूट है, ठीक है, जो हमारा अगर जो हमारा करंट रूट, तो हम MP डॉट चेक करेंगे गेट नोड, उसका जो हमारी क्या है डेप्थ है उसे चेक करेंगे। अगर वो इक्वल्स टू मैक्स डेप्थ की हो गई, इक्वल्स टू मैक्स डेप्थ, एक मिनट एक हाँ, अगर ये इक्वल्स टू मैक्स डेप्थ के हो गई तो हम क्या करेंगे, मतलब हमें एक वो मिल गया है, उसे क्या बोलते हैं, डीपेस्ट लीव मिल गई है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर एंसेस्टर होगा, तो हम क्या करेंगे, इसी नोड को हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। जो हमारा नोड है ना, यहाँ पर रूट ले रखा है मैंने, नोड नहीं, ठीक है, तो उसी रूट को हम रिटर्न कर देंगे, सिंपली उसी रूट को हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेफ़्ट से एक निकालेंगे, सॉल्व जो भी LCA का जो भी फंक्शन है वो लेफ़्ट से पहले लेंगे हम, लेफ़्ट रूट डॉट लेफ़्ट, ठीक है। सेम फॉर राइट से चेक करेंगे, R इज इक्वल टू LCA रूट डॉट राइट, ओके। अब हम चेक करेंगे कि अगर हमारा इफ़ L नॉट इक्वल टू नल है, अगर हमारा लेफ्ट साइड में से भी नल नहीं है, एंड R इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब राइट से भी नल नहीं है, लेफ्ट से भी नल नहीं है, मीन्स तो यहाँ पर हमारा क्या है, नाइदर फ्रॉम लेफ्ट नॉर फ्रॉम राइट, सो वी हैव टू रिटर्न द नोड, ओके। जो भी हमने लिया है रूट उसको रिटर्न कर देंगे कि ये हमारा LCA है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है ना हमारा, अगर ऐसा या फिर L से हमारा कुछ वैल्यू आई है या फिर R से आई, मतलब दोनों तरफ से नहीं आई, या फिर L से कोई नोड आया या फिर R से नोड आया, तो हम चेक कर लेंगे। अगर L से नोड आया है, L नॉट इक्वल्स टू नल, तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, रिटर्न दैट नोड, ओके। नहीं तो फिर हम राइट से भी रिटर्न, राइट का ही रिटर्न कर देंगे, रिटर्न राइट, ओके, सिंपली। बट यहाँ पर क्या है, यही हमारा LCA का कोड है, बस यही रहेगा। लेकिन हमने जो ऊपर वाला LCA वाला कोड था, मतलब जो मैंने नॉर्मल LCA का कोड था, उसमें 2 वैल्यू दी जाती हैं, ठीक है। जो 2 वैल्यू जो भी वैल्यू हो सकती है, किसी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसमें हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर हमने डेप्थ अकॉर्डिंग टू डेप्थ चेक किया, क्योंकि हमें डीपेस्ट नोड का निकालना था, ठीक है, डीपेस्ट लीव्स का निकालना था, ठीक। ये क्वेश्चन में बोल रखा था कि हमें डीपेस्ट लीव का निकालना है, बट यहाँ पर हमें डीपेस्ट लीव का निकालने के लिए इसीलिए हमने उसको मैक्स डेप्थ के साथ कंपेयर किया है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल्स टू साइन और लगाना है, इक्वल्स टू ओके, इसीलिए हमने इसके साथ कंपेयर किया। अगर वो हमें वैल्यू देता तो वैल्यू के साथ कंपेयर करते, और यहाँ पर आगे जो हमारा कोड है वो सेम ऐसे ही रहता, आगे फर्दर कोड जो हमारा होता ना वो सेम सारा, ये जो हमारा टेम्पलेट है वो हमारी सेम रहती है, ठीक है। क्या सेम रहती है, हम पहले लेफ़्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे, चेक करेंगे। अगर लेफ़्ट राइट से दोनों से ही हमारा नल नहीं आया तो मतलब हमें LCA मिल गया है, ठीक है। अगर हमारा एक साइड से नल आया है, सॉरी एक साइड से नल नहीं आया, एक साइड से नल आया है, तो हम रिटर्न कर देंगे रूट, मतलब लेफ़्ट से नल आया नहीं आया, राइट से नल आया है तो लेफ़्ट वाला रिटर्न कर देंगे। अगर लेफ़्ट से नल आया, राइट से नहीं आया तो फिर राइट का रिटर्न कर देंगे। तो ये चेक करते हैं, ये ऐसा क्यों चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर ये ऐसा किस लिए चेक करते हैं, जैसे ऊपर ये 2 हमारा LCA था ना, इसने पास कर दिया, हाँ भाई हमें LCA, लेकिन इधर से तो नल आया है ना, तो हमें ऊपर तो इस LCA को पास करना, इसीलिए हम यहाँ पर LCA को पास करने के लिए ये आगे लगाते हैं। तो ये फर्दर हमारा क्या पास कर रहा होगा, LCA पास कर रहा होगा, सिमिलर सेम, ओके। तो यही हमारा नोड क्या है, सॉरी ये हमारा कोड हो गया LCA निकालने का, LCA नोड निकालने का। बस हमें LCA नोड ही इसमें निकालनी थी, सिंपल, और हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन में मतलब डेप्थ ऑफ ईच नोड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द रूट होती है, ठीक है। और हमें वही निकाला था, वो स्मॉलेस्ट सब ट्री रिटर्न करना था जिसमें सारे ऑल द डीपेस्ट नोड्स कंटेन हो, ठीक है, इन द ओरिजिनल ट्री। तो डीपेस्ट नोड हमारे यही होगा, ठीक है, डीपेस्ट लीव्स या फिर डीपेस्ट नोड, और हमें उसका सब ट्री रिटर्न करना था। सब ट्री रिटर्न करने का मतलब हमें उसकी रूट नोड रिटर्न करनी थी। रूट नोड यहाँ पे 2 है बस यहाँ पे, और वो रूट नोड हमारी क्या है, कुछ नहीं, बस LCA है,
ठीक है। तो बस हमने आगे सबसे पहले बस 2 स्टेप करने हैं। हमें क्या करना है, डेप्थ निकालने हैं सारे नोड की और मैक्स डेप्थ को भी निकाल लेना है बस। फिर एलसीए नोड निकालने का एक कोड लिख देना है, जो कि ये कोड है, ठीक है, एलसीए नोड। ये आई होप ये लाइन आप ये चेक जो है वो समझ गए होंगे। ये चेक मैंने क्यों लगाया है, इस चेक से हमें एलसीए मिल जाता है और इस चेक से हम एलसीए को ऊपर फर्दर रिटर्न करते हैं। रिकर्जन बैक में जाता है ना, बैक ट्रैक होता है ना, तो फर्दर बैक ट्रैक करते हुए अब इस रिटर्न को इस एलसीए को रिटर्न करते हैं फर्दर ऊपर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कोड ऑफ एलसीए। ठीक है, अब मैं इसको आपको लीड कोड के प्रॉब्लम में जाके कोड करके दिखाती हूँ। ओके, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो सबसे पहले हम एक मैप बना लेते हैं। ठीक है, मैप ट्री नोड का एंड इंटीजर का। ओके, इंटीजर हमारी क्या होगी, डेप्थ। ओके, एम्प्टी एंड एक मैक्स डेप्थ नाम का बना लेंगे वेरिएबल। ओके, यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे एम्प्टी इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ओके, हैश मैप एंड फाइंड करेंगे डेप्थ ऑफ ईच नोड। डेप्थ ऑफ ईच नोड फाइंड करने के लिए हम एक रिकर्जन चलाएंगे रूट कॉमा 0। 0 हम पास कर रहे हैं, इनिशियली जो हमारी डेप्थ है वो 0 है। ठीक है, ओके, प्राइवेट इंट नहीं, सॉरी वॉइड होगा क्योंकि ये रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी। डेप्थ फाइंड ट्री नोड कॉमा इंट डेप्थ। ओके, इफ़ हम चेक कर लेंगे अगर नोड हमारा इक्वल टू नल है तो रिटर्न कर जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आइदर हम क्या चेक करेंगे, एम्प्टी डॉट पुट जो हमारी करेंट नोड है और उसका जो करेंट डेप्थ है वो हम कर देंगे। और मीनवाइल हम चेक कर लेंगे कि मैक्स डेप्थ जो है वो उसको चेक कर लेंगे। अगर वो मैक्स डेप्थ को कंपेयर कर लेंगे जो हमारी करेंट डेप्थ है। ओके, एंड फर्दर कॉल कर देंगे हम डेप्थ नोड को, सॉरी डेप्थ फाइंड नोड डॉट लेफ्ट कॉमा डेप्थ +1। फर्दर रिकर्जन को कॉल कर देंगे फॉर लेफ्ट एंड राइट। ओके, बस ये हमारा हो गया डेप्थ फाइंड का रिकर्जन कोड। अब हमें क्या निकालना है, अब ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, फाइंड डेप्थ फॉर ईच नोड। ओके, एंड द सेकेंड स्टेप इज फाइंड द LCA for node. Okay, find the LCA for this tree node. Okay, find the LCA. Okay, only find the LCA. तो रिटर्न LCA बना देंगे और उसमें रूट पास कर देंगे बस। ठीक है, ओके, प्राइवेट ट्री नोड रिटर्न करेगा। ओके, ट्री नोड LCA ट्री नोड ले लिया। इफ़ अगर हमारा नोड इक्वल्स टू नल हुआ तो बस हमें नल ही रिटर्न कर देना है, सिंपल। लेकिन एक चेक और लेना है, अगर एम्पी डॉट गेट नोड, इस नोड का जो हमारी डेप्थ है वो अगर इक्वल्स टू मैक्स डेप्थ गए, यानी हमें डीपेस्ट लीव मिल गई मतलब रिटर्न दैट नोड। ओके, रिटर्न कर देना इसी नोड को, या फिर अगर नोड नल है तो भी रिटर्न कर देना है हमें नल को, या फिर अगर हमें डीपेस्ट नोड मिल गई तो उस नोड को रिटर्न कर देना है। ठीक है, और फिर आगे हमें चेक कर लेना है कि अगर पहले हमें लेफ़्ट में जाना है, लेफ़्ट ट्री नोड लेफ़्ट। ठीक है, लेफ़्ट में जाना है और LCA को कॉल कर देना है नोड डॉट लेफ़्ट के लिए। सेम फॉर राइट। ओके, राइट के लिए कॉल कर देंगे हम राइट RITST राइट और राइट। ओके, राइट में गए, फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर चेक करना अगर इफ लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल एंड राइट नॉट इक्वल्स टू नल, सो वी रिटर्न दैट नोड बिकॉज वी फाइंड द LCA। हमें LCA मिल गया है। ठीक है, अब हमें LCA मिल गया तो अगर इफ़ लेफ़्ट हमारा नल है, लेफ़्ट नॉट इक्वल्स टू नल है लेकिन राइट नल नहीं है, सॉरी लेफ़्ट नल नहीं है लेकिन राइट नल है, तो हमें क्या मिला है, एक साइड से हमें LCA मिला है, तो इस LCA को फर्दर हमें ऊपर रिटर्न करना है, तो फिर बस हमें लेफ़्ट को रिटर्न कर देना है।
या फिर राइट को रिटर्न कर देना है, या फिर लेफ्ट से नल है राइट से नल नहीं है तो फिर सिंपली राइट को रिटर्न कर देना है। और ये बस क्या है, ये फर्दर लेफ्ट को ऊपर हमारा पहुंचा रहा है, मतलब रूट नोड तक की इस लेफ्ट को ऊपर आइटरेट कर रहा है, मतलब पहुंचा रहा है, बैक ट्रैक कर रहा है। ओके सिंपली। ओके सो कोड इज फिनिश, नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड। ओके टेस्ट केस तो पास हो जाना चाहिए, ठीक है, टेस्ट केस पास हो गए हैं। ओके सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सबमिट द कोड। ओके सबमिटेड, इट इज़ 1 मिलीसेकेंड। ओके सबमिट, कोड सबमिट हो गया है, सारे टेस्ट केस पास हो गए। सो ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन लॉजिक, आल्सो क्वेश्चन स्टेटमेंट। Okay, question is very easy. If you know the concept of lowest common ancestor, then you can solve this problem very easily. Okay, so I hope you liked the video. Thank you so much for watching my video. Thank you.